क्या हुआ? क्या आप लोग उन्हें जानते हैं? जी, वो ना मैं बोलूंगी तो बोलूंगी कि बोलती है। पूरा शहर हमें जानता है हसीना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी सबको जानते हैं ना। पहले हम लोग हमारे मेहमानों की लिस्ट बना लें, फिर बाद में देखेंगे बाहर वालों का। शरीफ जी, तुमने शाही कुरमा बनाया है ना, ले आए इनके लिए। हाँ चले। हाँ मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है, मैं बस अभी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, आप लोग चाय पिए, मैं आती हूँ। हाँ, बस देख रही हो जान, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप इनसे सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेती? जब जवाब टेढ़ा हो ना तो सवाल सीधा नहीं किया जाता। असद अहमद खान कौन है ये हम पता लगा के रहेंगे निकाह से पहले, ताकि हमारा पड़ला भारी हो। भाईजान, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ टमाटर। मैं जब अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे पुराने सामान में से ये मिला। देखिए ना, शायद आपका भी कुछ सामान होगा। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा? Are you sure? सब बचपन का सामान है। बचपन का सामान है, इसलिए कुछ नहीं रखना चाहता। ये देखिए भाईजान, याद आया? ये हमारे पास अब तक है, बरसों से नहीं देखा इसे। अम्मी बता रही थी कि जब आप 5 साल की थी तब उन्होंने आपके लिए बनाया था। आप स्कूल की प्ले में शेर बने थे ना। और जब अब्बू ने बताया कि आपके नाम का मतलब शेर है तो आप तो जिद पर ही अड़ गए कि मैं सिर्फ शेर का ही रोल करूंगा। जब अम्मी आपकी स्टोरी बता रही थी वो बहुत हंस रही थी। बता रही थी कि कैसे अब्बू और अम्मी आपका प्ले देखने गए थे और जैसे ही आपको शिकारी ने शूट किया आप स्टेज पर ही अब्बू से कंप्लेन करने लगे कि अब्बू ये हमें मार रहे हैं। और जब अब्बू तालियां बजाने लगे तो आप और भी चढ़ गए। और फिर तो जो लड़का शिकारी बना था उसी को पीट दिया। एग्जैक्टली। पता है, कभी कभी तो मैं मास्क पहन के ही सो जाता था। रियली? तुम्हें दिलशाद को भुला देना होगा बेटा, वरना यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। असद भाई फरिश्ते की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें खबर तक नहीं है। अल्लाह की फसल से हमारे एक नहीं 2 भाई हैं। हम 3 नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। हमारे एक भाई और एक बहन इस घर की दीवारों से बाहर रहते हैं। हमारे 20 दीवार हैं तो क्या हो गया, लेकिन दिल के रिश्ते इन दीवारों से काफी बड़े हुआ करते हैं। अब्बू, आपको वक्त मिला?
आपने कहा था ना कि आप असद भाई से मिलने जाएंगे। जब आपके पास वक्त होगा। कोशिश कर रहा हूं। इन रिश्तों के आईनों पर पिछले 17 साल में इतनी धूल जमा हो गई है। साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत जल्द ऐसा होगा अब्बू। इंशाअल्लाह। जानते हैं राशिद, कई मुल्कों में बीवियां अपने शौहर को एक लिस्ट थमा देती हैं निकाह के दिन ही, जिसमें ये लिखा होता है कि हर साल उन्हें शादी के बाद अपनी सालगिरह पे क्या क्या चाहिए। मतलब कबूल है बोलते ही? हाँ हाँ, कबूल है बोलते ही। अरे कौन सा मुल्क है ये ऐसा? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मिसाल दे सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पे 5वीं सालगिरह पे डिनर सेट, 6ठी सालगिरह पे सोने के कड़े। एक मिनट। कहीं आपका इशारा इस गुलाम की तरफ तो नहीं है? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि आपको शादी की सालगिरह पर कौन सा तोहफा चाहिए? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा सबसे बड़ा तोहफा तो आप है राशिद। लेकिन तुम्हारा हर मजाक मेरे लिए हुक्म है। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि शादी की हर सालगिरह पर हम आपको एक गिफ्ट देंगे, वो भी इसी लिस्ट में से। आप पागल है राशिद। तुम्हारे प्यार में पागल है। ठीक है, तो फिर ये लिस्ट आप ही रख लीजिए। आपको याद रहेगा कि हर साल आपको मुझे क्या देना है। ऐसा है दिलशाद बेगम, हमें तो याद रहेगा कि हमें क्या लाना है। अच्छा जी, तो ये लिस्ट है ना, अब अपने पास रखिए। ओह, मैं जानती हूँ ये घड़ी आपने भेजी है राशिद, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मेरे लिए तो वक्त 17 सालों पहले ही थम गया था। फूफी, आपने मेरा लैपटॉप देखा कहीं? मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। हाँ, वो सफाई करते हुए मैंने अलमीरा में रख दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। फूफी, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रही हैं आप फूफी। सब ओके है ना? जब कोई बहुत मुस्कुराए, इसका मतलब यही होता है कि सब ओके है। और जब नम आंखों से मुस्कुराते हैं तब? You know what, फूफी? आप अपनी खुशियां तो सबके साथ बांटती हैं, पर अपने गम आप सबसे छुपाती हैं। और तुम अपने गम सबके साथ बांटती हो क्या जोया?